देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं इनका काम ही है भटकाना। एक लाइन लिखा गया है कि इंद्रियाणाम विचरता विषय स्वपहारेषु संयमे यत्नमातिष्ठे द्विद्वान्तमेव वाजिनाम। जो हमारी इंद्रियां हैं इनका काम है विषयों के पीछे विचरण करना। जब आप पढ़ने बैठेंगे उसी समय आपका काम क्या मन क्या करेगा, कहेगा अभी सो लेते हैं फिर उठ के पढ़ लेंगे। समझ गए? इंद्रियाणाम विचरता विषय स्वपहारेषु। आपका कर्तव्य क्या है? संयमे यत्नमातिष्ठे। आपको क्या करना है? संयम पूर्वक यत्न पूर्वक उसे क्या कंट्रोल करना है ना, संयमित करना है। द्विद्वान्तमेव वाजिनाम। किस तरीके से? अब देखिए ध्यान से, सूर्य के रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं। आप ऐसा फोटो देखते हैं ना, भगवान का फोटो, सूर्यदेव का जो फोटो आता है उसमें 7 घोड़े लगे रहते हैं। वो 7 घोड़े क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 अलग अलग कलर, जिसे आज आप भीम ग्योर के नाम से जानते हैं। ऐसा है, उन्हीं कलर का क्या है वो 7 घोड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा अगर मान लीजिए, और लगाम सब 7 घोड़ों का लगाम कहां रहता है? एक ही आदमी के हाथ में जो रथी है। अगर मान लीजिए घोड़ा एक इधर भाग गया दूसरा इधर भाग गया तो रथ चल पाएगा? नहीं, रथी गिर जाएंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा वहीं पे। उसी तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़ों के समान है। वो अलग अलग अगर विचरण करने लगी, अपनी मर्जी की मालिक हो गई तो सेवा समाप्त। यानी आपको क्या करना है? यत्न पूर्वक ध्यान लगाना है, बार बार प्रयास करना है ना। अब ये नहीं कि प्रयास करेंगे कुछ मिलेगा, फल की चिंता नहीं करनी। आपको क्या करना है? भगवद गीता की अध्याय 2 श्लोक नंबर 47, बहुत ही फेमस लाइन, कर्मण्डाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन या कर्म फल भूतेषु वा कर्मो सत्कर्मणि। इस संसार में किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। आपको क्या करना है? कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। बार बार प्रयास से आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपको डाउट है, और श्लोक आपको बता देता है, सुखम त्रिविधानिम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासार्थ रमते यत्रम दुखम च निर्गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन पहले क्वेश्चन पूछे हैं, ये भगवान ये बताइए किस तरीके से हम लोग दुख से बाहर निकलते हैं। श्लोक अध्याय 18 श्लोक नंबर अध्याय 18 श्लोक 36 है ना, कि किस तरीके से हम बाहर निकलेंगे दुखों से। क्या कह रहे हैं? ये सुखम त्रिविधानिम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। हे अर्जुन सुनो, अभ्यासार्थ रमते यत्रम। जहां अभ्यास आ जाता है, जहां क्या होता है? अभ्यास आ जाता है, वहां पे दुख अपने आप दूर हो जाता है। दुखम च निर्गच्छति, दुख दूर हो जाता है। समझ गए? ये है। दूसरी लाइन में कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होती सुजान और रसरी यावत जात ते शिल्पे परत निशान। अगर आप कपास ऊन देखे हैं, रुई जिसे कहते हैं हम लोग, कपास होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। उसको हम लोग ऐसे मोड़ के रस्सी बना लेते हैं और उस रस्सी, पहले पुराने जमाने में कुआं से पानी निकालने के लिए उन लोग रस्सी से लोटे में डाल देते थे, उसी से निकाल के पानी पीते थे। वो आजकल पीने लायक है नहीं, हालांकि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है, वो बनवा रही है। होता क्या है कि वहां साइड में पत्थर लगा रहता है, जो वहां से डोरी से पानी निकालते हैं ना, पानी निकालने वाले जो साइड में पत्थर होता है, उस रुई की, मुलायम रुई की बनी हुई रस्सी से घिस जाता है। क्यों घिस जाता है? क्योंकि रस्सी बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। यानी इतनी बार आया गया कि पत्थर जैसी कठोर चीज को घिसा देने की ताकत रुई जैसी नरम चीज में है। समझ आया? रसरी यावत जाते शिल्पे परत निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाता है। अभ्यास वो चीज है, तो आप अभ्यास करिए, आप सक्सेस होंगे। ठीक है? थैंक यू सर बताने के लिए।